पिछले 12 सालों से जिस टैक्स कानून को लेकर सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच विवाद चल रहा था, अब उस कानून का ही नामो निशान मिट जाएगा। अब देश में फिर से वोडाफोन और केन एनर्जी जैसे विवाद नहीं हो पाएंगे। मोदी सरकार ने कई कंपनियों के साथ चल रहे इस टैक्स विवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। सरकार विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने जा रही है। कैबिनेट से 2012 के इस विवादित टैक्स को खत्म करने की मंजूरी मिल गई है। रेट्रो टैक्स रोल बैक बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अब पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार भुगतान की गई रकम को बिना ब्याज के वापस करने के लिए तैयार है। दरअसल इसी विवादित टैक्स कानून के कारण सरकार को दो बड़े झटके लग चुके हैं। पहला झटका साल 2012 में वोडाफोन की तरफ से लगा था, जिसमें सरकार को करीब 8,800 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद केन एनर्जी इंडिया की तरफ से इसी कानून को लेकर सरकार और कंपनी में तनातनी चल रही है। इसी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के चलते इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने दिसंबर 2020 में केन एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि भारत सरकार उसके 1.2 अरब डॉलर वापस करे। इंटरनेशनल कोर्ट से जीत मिलने के बाद केन एनर्जी अपने पैसे के लिए भारत सरकार के पीछे बुरी तरह पड़ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केन एनर्जी ने विदेशों में भारत सरकार की करीब 70 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की है। इन संपत्तियों में सरकारी बैंकों के विदेशी अकाउंट्स भी शामिल हैं। अगर केन एनर्जी और भारत सरकार के बीच सेटलमेंट नहीं हुआ तो कंपनी इन अकाउंट्स को सीज कर सकती है और साथ ही कंपनी 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की 20 संपत्तियों के ओनरशिप को ट्रांसफर भी कर सकती है। इसी तरह भारत सरकार के साथ वोडाफोन टैक्स विवाद साल 2007 में शुरू हुआ था और करीब 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सरकार ये केस हार गई थी। करीब 20,000 करोड़ रुपए के इस टैक्स विवाद में सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 पेश कर दिया है, जिसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है। उम्मीद है विवादों से भरे इस टैक्स कानून के खत्म होने से भविष्य में भारत सरकार और कंपनियों के बीच इस तरह के टैक्स को लेकर कोई भी तकरार नहीं होगी।